हेलो विद्यार्थियों, कोकर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शाहपुरा से राजकुमार कोकर ने बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको 14 दिसंबर को आरकेएसएल की एग्जाम है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की लाइव क्लास रहेगी 4 से 5 घंटे की लगातार, और आप सबको उस क्लास को देख के जाना है, उस क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसी क्लास से सारे आपके आरकेएसएल के 35 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। आज के इस सेशन में जैसा कि आपको पता चल गया है कि आरएससीईआरटी आरकेएसएल की क्लास चल रही है, धमाधम धड़ाधड़ तरीके से चल रही है। आपको कमेंट करके आंसर में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को करना है लाइक, क्लास को करनी है शेयर अपने दोस्तों के साथ। और जैसा कि पता चल ही गया है कि एग्जाम तो संडे हुआ है, एक दिन मुश्किल से बचा है। डबल स्पीड में देख के जाओ, धमाधम देख के जाओ, ऐसा परसेंट छूटना नहीं चाहिए कि आपका गलत हो। मैं तो यही आशा करता हूं कि आपके 35 में से 35 सही हो और आपके आरकेएसएल में 100 में से 100 बने। हाँ, तो लो करते हैं शुरुआत इस सेशन में। पहला प्रश्न आपका रहने वाला है, निम्न में से पहला प्रश्न क्या रहने वाला है, निम्न में से किस की मदद से कर्सर, वाह भाई बहुत ही सा प्रश्न है, एमएस वर्ड का ये प्रश्न रहने वाला है। मदद से आप कर्सर के दाएं निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाएं राइट कर अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, डिलीट करने की बात करनी है, की बहुत करे राइट अक्षरों के कर्सर के दाएं। अरे भाई कर्सर क्या होता है, चस्से बुझे होरी छोरे और है भाग है, अरे भागो नहीं। कर्सर क्या होता है, अक्षरों के आगे अक्षरों के आगे आगे इस प्रकार का पूर्ण विराम का जो संकेत चिन्ह होता है वो चलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं बाबू भैया। क्या बोलते हैं, कर्सर। कर्सर के बाएं बोलता वैसे बायां, वैसे बैक स्पेस, माथा बच्ची नहीं करनी, बायां बैक स्पेस, दायां डिलीट। अरे वाह गुरुजी, मनठाई को नहीं हो, दायां डिलीट। क्या बोल रहा है, राइट बोल रहा है। राइट का मतलब क्या होता है, दायां बोल रहा है, दायां। कर्सर के दाएं क्या होता है, राइट कुंजी होगी। एंड की क्या होती है, अंत में ले जाने के लिए, पंक्ति के अंत में ले जाने के लिए, किस कीजी का प्रयोग किया जाता है, एंड की का। पंक्ति को, कर्सर को शुरुआत में लाने के लिए, होम की घर पे चलो शुरुआत में लाना है, सबसे पहले कहां जाना होता है, घर पे जाओगे, होम की का प्रयोग करोगे। पंक्ति के शुरुआत में लाने के लिए, याद करके जाना। ये ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बैक स्पेस की, कर्सर के दाएं डिलीट की, एंड की अंत में ले जाने के लिए, शुरुआत में लाने के लिए होम की। हाँ सर, याद हो गया। ठीक है, फिर अगला प्रश्न लो, बताओ देखें क्या बोल रहा है। पेज ओरिएंटेशन किस टैब में उपलब्ध होता है, लेआउट, रेफरेंस, व्यू, मेलिंग। कौन से टैब में आपके पेज ओरिएंटेशन होता है। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, एक तो होता है लैंडस्केप और एक क्या होता है, एक तो होता है लैंडस्केप, दूसरा क्या होता है, पोर्ट्रेट। क्या होता है, पोर्ट्रेट। खड़ा जो पेज होता है, खड़ा इस प्रकार का जो पेज होता है, ये तो आपका पोर्ट्रेट होता है। आड़ा जो पेज होता है वो लैंडस्केप होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कौन सी कमांड में होते हैं या कौन सी टैब में होते हैं, एमएस वर्ड के कौन से टैब में होते हैं, लेआउट टैब में होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका क्या रहने वाला है, ए राइट आंसर रहने वाला बाबू भैया। क्या रहने वाला है, ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, लो जी बाबू भैया, नेक्स्ट लो जी। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फॉन्ट है, पेज लेआउट है, प्रिंटिंग है, इनमें से कोई नहीं। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, फॉन्ट शैली है। अंग्रेजी में जो फॉन्ट होता है बाय डिफॉल्ट, पूछ लिया जाए एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट नेम होता है वो क्या होता है, कैलिबरी।
क्या होता है कैलिबरी। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है कैलिबरी। हिंदी फॉन्ट नेम एमएस वर्ड में हिंदी फॉन्ट नेम जो होता है वो कृति देव होता है। क्या होता है कुत्ती नहीं कृति देव। क्या होता है कृति देव 10 होता है। क्या होता है कृति देव 10 ये हिंदी में फॉन्ट नेम होता है कृति देव के नाम से होता है। अंग्रेजी फॉन्ट नेम बाय डिफॉल्ट कैलिबरी होता है। ये टाइम्स न्यू रोमन क्या है ये भी फॉन्ट शैली है। क्या है फॉन्ट शैली है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लो जी बाबूया किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंटिंग पहले से पूर्वावलोकन कर सकते हैं। नॉर्मल प्रिंट लेआउट आउटलाइन या वेब लेआउट। बताओ देखिए किस क्या बोल रहा है किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक को प्रिंट पूर्वावलोकन का मतलब होता है प्रिंट निकालने से पहले क्या देखना होता है प्रीव्यू। प्रिंट निकालने से पहले क्या देखा जाता है प्रिंट प्रीव्यू देखा जाता है। ऑप्शन में आया गया पूर्वावलोकन कर सकते हैं। अच्छा पूर्वावलोकन की बात हो रही है तो ये तो नॉर्मल में किया जाता है। किस में किया जाता है प्रिंट लेआउट में किया जाता है। किस में किया जाता है बताओ देखिए कौन से में किया जाता है प्रिंट लेआउट में किया जाता है। पूर्वावलोकन कहां होता है लेआउट में होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या रहने वाला है बी राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रिंट की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया क्या बोल रहा है पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है पेज ओरिएंटेशन है। पीछे रिपीट हुआ था पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है पेज ओरिएंटेशन होता है। पेज पोर्ट्रेट जो होता है वो तो खड़ा पेज होता है। लैंडस्केप जो होता है आड़ा पेज होता है। हाँ जी सर याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया निम्न में से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट मोड को पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कर सकते हैं। कौन से मोड का प्रयोग करोगे पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप करने के लिए हेडर एंड फुटर का नहीं सर प्रिंट लेआउट का पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का या इनमें से कोई नहीं। किसका प्रयोग करोगे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का ओपन करके किसका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप स्थापित करने के लिए आप क्या करोगे पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को ओपन करोगे उसमें जाकर ये करना होता है। आगे वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वर्ड 2019 में रिबन किसकी एक श्रृंखला बनाता है गेट विंडोज टेप्स डॉट्स। किसकी बनाता है वर्ड 2019 में रिबन किसकी एक श्रृंखला बनाता है बताओ देखें किसकी बनाता है टेप्स की बनाता है या किसकी बनाता है विंडो 2019 रिबन देखिए बनी गए। ये एमएस वर्ड जो होता है इसमें क्या होता है बाय डिफॉल्ट ये टाइटल नेम क्या होता है यहाँ पर क्या होता है डॉक्यूमेंट लिखा होता है। ये आपका फाइल टैब होता है। यहाँ पर 3 बटन होते हैं ये और ये लाल थोड़ा कलर का ठीक है। ये इसमें क्या होता है ये वाला रिबन जो होता है इसमें होम टैब होती है इंसर्ट टैब होता है पेज लेआउट टैब होता है रेफरेंस टैब हाँ डिजाइन टैब होता है। ये सारे के सारे टैब्स कहां पर होते हैं रिबन पर होते हैं भैया। किस में होते हैं रिबन पे होते हैं। हाँ सर बिल्कुल थोड़ी समझा इतना इजी प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। लो जी दस्तावेज में हेडर एंड फुटर डालने के लिए मूल उद्देश्य क्या है हेडर एंड फुटर क्या डालो दस्तावेज को दिखावट सुधारने के लिए पृष्ठ प्रारंभ और समापन में चिन्हित करने के लिए बड़े दस्तावेज को पठनीय बनाने के लिए मुद्रित होने वाले पृष्ठ हेडर एंड फुटर दस्तावेज पे दिखाई देने के लिए किस लिए किया जाता है दस्तावेज दिखावट सुधारने के लिए इसलिए किया जाता है दस्तावेज में जो है पता चल जाए कि हेडिंग ये है अंत में ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या राइट रहने वाला है 1 नंबर बिल्कुल क्या रहने वाला एक। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है क्लियर फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर पेज लेआउट स्टाइल्स हटाने का काम कौन करता है अरे हटाना है। अरे फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग तो ये आपको कंट्रोल कट व पेस्ट करने के लिए उसमें किया जाता है। ये तो वहीं पर होता है जहां पर कट और पेस्ट होती है सेटअप नहीं होता स्टाइल नहीं होती फॉर्मेटिंग पेंट क्लियर फॉर्मेटिंग हटाने की बात करनी होती है तो क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे हटाने की बात कब करोगे क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से एक्सेल के एमएस वर्ड के प्रश्न थे एक्सेल के स्टार्ट करते हैं। एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किसके संयोजन से बनती है वर्कबुक वर्कशीट चार्ट और वर्कशीट और चार्ट यानी कि रो और कॉलम के संयोजन से बनती है रो और कॉलम के संयोजन से बनती है इसको क्या बोलते हैं वर्कशीट और चार्ट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होने वाला है डी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया एक नेम बॉक्स क्या होता है नेम बॉक्स क्या होता है पूर्व में एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है फॉर्मूला बार में बाईं ओर दिखाई देता है स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। बताओ देखे नेम बॉक्स कहां दिखाई देता है फॉर्मूला बार के
बाई साइड दिखा देता है, कहा लेफ्ट साइड, फॉर्मूला बार के बाई साइड, ऑप्शन नंबर 1 नहीं बी, लेफ्ट साइड दिखाई देता है फॉर्मूला। नेम बॉक्स कहाँ दिखाई देता है, एमएस एक्सेल जो होती है ये आपकी एक्सेल है, इसमें नेम बॉक्स यहाँ पर होता है, फॉर्मूला बार होती है, इसके नेम बॉक्स बाईं ओर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या राइट रहने वाला है, बी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लो जी भैया, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, पहले तो कॉपी करनी है, उसके बाद में क्या करना है, अप्लाई करना है। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सबसे पहले कहां पर जाओगे, सबसे पहले हमें जाना होगा स्टैंडर्ड, ये फॉर्मूला बार में कहां पर जाना है, वर्कशीट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने और दूसरे स्थान पर क्या करना, अप्लाई करना या पेस्ट करना। ठीक है, कोई दिक्कत को नहीं। होम कॉपी, होम पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, न्यू ऑप्शन का चयन करेंगे। एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने तथा दूसरे पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता। स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेटिंग पेंटर का बटन दबाएंगे तो कौन सा करेंगे, कौन बताएगा। स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट, स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करके हम करेंगे। ये देखो, ये कट कॉपी एमएस वर्ड की होगी, ये इसमें वर्ड में ये काम करती है, लेकिन एक्सेल में स्टैंडर्ड टूल बार का प्रयोग करके उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करेंगे, उसमें बटन दबाएंगे। बहुत इजी सा प्रश्न था, घुमा के नहीं है, बड़ा प्रश्न दिया इसलिए कंफ्यूज कर सकता है। एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल बार को होल्ड करने हेतु, ताकि जबकि वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉल न हो, तो इसे क्या किया जाएगा, फ्रीज एंड फ्रीज करना होता है। फ्रीज करेंगे, फ्रीज पेन्स कमांड का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, फ्रीज पेन्स कमांड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी, फ्रीज पेन्स कमांड का होल्ड करने के लिए यही होता है, फ्रीज पेन्स कमांड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं, लो जी बाबू भैया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल में से चार्ट, एक चार्ट बनाने के लिए क्या कीबोर्ड शॉर्टकट की का बटन 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 दबाने का जाता है, बिल्कुल बटने नहीं है। देखो क्या पूछ रहा है, सेल को चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी, चार्ट बनाने की बात हो रही, चार्ट बनाना किया जाता है F11, चार्ट बनाने के लिए F11, चार्ट बनाने के लिए F11 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट की बात, एक्सेल में 2003 में क्या था, SLS, ये तो डॉक से नहीं होता, ये डॉक्स, ये तो आपका वर्ड का है, किसका है, वर्ड का है। ये SLX, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी, SLS, SLXS, ये क्या रहेगा, सी रहेगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, सी। SLS 2003 में क्या था, 2003 में आपके था XLS, और 2007 के बाद जो भी वर्जन आए उसमें आया XLSX, XLSX, ये आएगा। नेक्स्ट, पेस्ट स्पेशल कमांड को आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। एक कॉपीड वैल्यू के सिलेक्शन के मल्टीप्लाई करने के लिए सेल कमेंट्स के द्वारा एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला परिणाम के स्वरूप वैल्यूज द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं क्या देता है, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। भाई ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं ना, एक छोटी सी ट्रिक काम करेगी यहां पर। आपको कोई प्रश्न आए ना, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ा ऑप्शन दिखाई देता है उस पर टिक मार देना, भगवान ने चाहा तो आपका वो प्रश्न सही हो जाएगा। क्या होता है, कई प्रकार कंप्यूटर के ऐसे प्रश्न देखे गए हैं जहां पर सबसे बड़ा ऑप्शन दिखाई देता है वो राइट होता है। ये आप ट्रिक काम में ले सकते हो। अगर आंसर नहीं आता सभी पे जय माता दी बड़े वाला ऑप्शन, जय माता दी बड़े वाला ऑप्शन, जय बाबूजी, हाँ जय बेरू जी, ऐसे करके जय तेजा जी, ऐसे करके नहीं लगाना है। सभी प्रश्नों पर ये काम नहीं करता है बाबू भैया, ध्यान रहे। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, लो जी, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो कर लो, एक्सेल में फॉर्मूला की मूल प्रति को मिटा देता है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्या होता है, जब एक्सेल में न्यूली कॉपीड फॉर्मूला, ये न्यूली कॉपीड फॉर्मूला सेल रेफरेंस में संपादन एडिट करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, बी राइट होगा। न्यूली कॉपीड फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां पर दिखाई देता है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 पर, अच्छा MS
एक्सेल 2019 का उपयोग करके कौन से चार्ट बनाए जा सकते हैं? कौन से बना सको? लाइन चार्ट बना सका, पाई चार्ट बना सका, केवल ग्राफ बना सका, बार चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट सभी बना सकते हैं भैया। कौन से का एक्सेल का प्रयोग करके कौन से बना सकते हो? सभी प्रकार के यहाँ पर चार्ट बनाए जा सकते हैं। बार चार्ट बना सकते हो, लाइन चार्ट बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, सभी प्रकार के बना सकते हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट देखने पर सी मिलता है। लो भाई, सूत्र गुण से दिए फॉर्मूला बनाने के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो? एक सूत्र यानी फॉर्मूला बनाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हो? ये आप किसका प्रयोग कर सकते हो? शेल वैल्यू, शेल वैल्यू संदर्भों के संदर्भों में नहीं कैसे क्या होगा? ये आपका शेल वैल्यू फॉर्मूला किसका उपयोग कर सकता है? शेल वैल्यू, लेकिन संदर्भों में रेफरेंस नहीं करता। शेल रेफरेंस में नहीं शेल वैल्यूज का, शेल वैल्यू का संदर्भों में शेल नहीं वाला नहीं होगा। शेल वैल्यू में संदर्भों में रेफरेंस में डी होगा, नहीं वाला नहीं, डी वाला क्या होगा? डी। नेक्स्ट लो जी, एक पावर पॉइंट 100 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? अच्छा, पावर पॉइंट का माने देखो जेपीजी, जीआईएफ, वेब सभी कर सकते हो। और पावर पॉइंट की बात हो रही है, पीपीटी बनती है, पीपीटी में सभी जेपीजी, जॉइंट फोटोग्राफी, एक्सपर्ट ग्रुप, गिफ्ट भी बनता है, वेब भी बनता है, ये सभी बनते हैं, ध्यान रख लेना। अगले वर्षन प्रश्न की बात कर लेते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुतायत उपयोगी है। टीचर के लिए नोट्स लाइन बनाई जा सकती है, स्टूडेंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, प्लानिंग की सूचना बनाई जा सकती है, और ये सभी कार्य किए जा सकते हैं। बहुत ईजी सा प्रश्न है। एमएस आपके कंप्यूटर में ऑप्शन नंबर डी वाले उपरोक्त सभी वाले दिखाई दे तो वहां पर मैक्सिमम टाइम उपरोक्त सभी होते हैं। ये भी दूसरी ट्रिक काम करेगी। ये पास होने का गजब गजब कमाल है। जहां पर उपरोक्त सभी दिखाई दे वो चेप देना, बड़ी वाला ऑप्शन दिखाई दे वो चेप देना, कुछ भी नहीं आता तब। नेक्स्ट लो जी, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? स्लाइड एनिमेशन। अच्छा, अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? डी। स्लाइड चेंज में होने पर डिस्प्ले पर जो दिखाई देता है उसे ट्रांजिशन बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किस कुंजी का, F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F5 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और स्लाइड शो मेन्यू में जाकर व्यू को शो ऑप्शन को चुनना, यह भी किया जा सकता है। स्लाइड शो में रिसर्च नहीं, ये नहीं, ये ए और सी दोनों राइट रहेगा। देखो, F5 कुंजी को प्रयोग करके आप स्लाइड शो को ओपन कर सकते हो, चालू कर सकते हो। स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो पर जाकर आप ऑप्शन को चुन सकते हो, ये भी कार्य कर सकते हो। दोनों तरह के कार्य किए जा सकते हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। मोशन पाथ क्या होता है? एनिमेशन अट्रैक्शन इफेक्ट प्रकार का है। स्लाइड को बढ़ाने के फॉरवर्ड करने का तरीका है। एक स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की स्थिति है। उपरोक्त सभी है, क्या है बताओ? देखिए, ये सभी के सभी कार्य हैं। उपरोक्त सभी, यहाँ पर क्या राइट आंसर रहने वाला? डी रहने वाला। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाई जा सकती है? ब्लॉन्ग प्रेजेंटेशन से, मौजूदा या पूर्व उपलब्ध प्रेजेंटेशन, डिजाइन टेम्पलेट से। उपरोक्त सभी से किससे अपनाई जा सकती है? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट से बनाई जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। नई प्रेजेंटेशन न्यू पर जाकर मौजूदा में नहीं, भी मौजूदा में कैसे करोगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करके जा सकते हो। एक मिनट, अप्रोक्स भी ठीक है। हाँ, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट पर जाकर आप क्या कर सकते हो? ब्लैंक होगा नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, मौजूदा में नहीं, डिजाइन टेम्पलेट, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। ये कैसे दे रखा है? ये पूर्व में उपलब्ध नहीं है। प्रेजेंटेशन न्यू के लिए ब्लैंक चाहिए, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। न्यू प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है। क्या होगा? डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग कर सकते हो आप। सी क्या है? देखो क्या बोल रहा है। ब्लैंक चाहिए, मौजूदा में पूर्व उपलब्ध प्रेजेंटेशन, यहां से बना सकते हो, डिजाइन से बना सकते हो, सभी कार्य कर सकते हैं, लेकिन
नहीं है तो न्यू के लिए ब्लैंक मिलेगी, न्यू के लिए ब्लैंक खाली। नेक्स्ट ले जी। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करोगे? स्लाइड लेआउट, विकल्प स्लाइड ऑप्शन, करना आउट व्यू, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। किसका प्रयोग करोगे? प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों को सबसे पहले प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का प्रयोग करोगे। यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या रहने वाला है? डी राइट रहने वाला। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता? नहीं बोल रहा है भैया, नहीं किया जा सकता। स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू बटन पर क्लिक करना, फाइल न्यू बटन पर क्लिक करना, फाइल ओपन पर क्लिक करना, कंट्रोल एन पर क्लिक करना। देखो न्यू पर जाने के लिए आप क्या करोगे? फाइल ओपन का प्रयोग कर सकते हो। तो फाइल ओपन का प्रयोग करोगे तो पहले से सेव फाइल आएगी। इसमें क्या आएगी? पहले से सेव फाइल। यहाँ पर पहले से सेव फाइल मिलती है। ये न्यू वाला तो नहीं बनाएगा, पहले से ओपन होगा तो पहले से सेव होगी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया, किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? फाइल, एडिट, इंसर्ट, व्यू। कहां पर इंसर्ट कर सकते हो? इंसर्ट करने की बात हो रही है तो इंसर्ट पर जाओगे ना। इंसर्ट किससे करोगे? इंसर्ट की बात हो रही है, इंसर्ट से इंसर्ट मिला दिया। हाँ गुरुजी, यहाँ को काम तो मैं पहले ही कर दिया, क्योंकि सीधे ऊपर तो चल रहे इंसर्ट करवाई की बात कर रही है, ज्यादा इंसर्ट ना करो। सी गो दिक्कत है। हाँ ये तो दीक्षी बचा आंसर। आगे बताओ फिर। पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई है वो चेंज नहीं होती है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई है चेंज हो जाती है। जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो फाइल चेंज हो जाती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या राइट आंसर रहेगा? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। याद करके जाना है। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? वायरस खतरा है, ट्रोजन है, और ई कॉमर्स है, डिनाइल ऑफ सर्विस है। कौन सा नहीं है? ई कॉमर्स। यहाँ पर साइबर खतरा नहीं है। कौन सा नहीं है? ई कॉमर्स। ये तो ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए वेबसाइट बनाई जाती है, उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। सबको राइट होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये भी एक मेलिशियस या वायरस का प्रकार है, मेलिक्यूज है। ट्रोजन हॉर्स भी है वायरस। वायरस की फुल फॉर्म बताओ देगानी। VIRUS कौन बताइए? विक्टल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। हाँ जी सर, विक्टल इंफॉर्मेशन रिसर्च, विक्टल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ध्यान रखियो। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया, HTTPS में उल्लेखित है। HTTPS कल ही बताया था। एक HTML भी बताया था, मैंने बताया था ना। हाँ जी सर बताया था। HTTPS हाइपर HYPER हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। हाँ जी, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब यहां पर होगा सिक्योर। HTML में क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी बताया था, बिल्कुल बताया था। एस का मतलब यहां पर क्या होता है? सिक्योर। और सिक्योर वेबसाइट की पहचान क्या होती है? जिस वेबसाइट के अंत में क्या बना हुआ हो, या तो HTTPS लगा हुआ हो, या फिर क्या हो, या फिर पेड लॉक बना हुआ हो। पेड लॉक क्या होता है? वेबसाइट जो होती है उसमें इस प्रकार का जो चिन्ह दिखाई देता है, इसे क्या बोलते हैं? पेड लॉक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पेड लॉक बनते हैं। पेड लॉक का बना होना या फिर वेबसाइट के अंत में HTTPS लगा होना। हाँ जी, एक सिक्योर वेबसाइट की पहचान होती है। क्या होती है? सिक्योर वेबसाइट की पहचान होती है। याद करके जाना, एग्जामिनर नहीं, एग्जाम में जब आप पेपर दिखे तो वहां पर ये नजर आना चाहिए। बिल्कुल आएगा सर, आएगा ही नहीं, छपेगा। क्या छपेगा? ऑब्जेक्टिव। हाँ जी सर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मेलिंग, अच्छा, मेलिंग इक्वेटर के रूप में जाना जाता है? मेलिंग ऑल कैप्स, अति एक्सेस, उच्च प्राथमिक हाई प्रायोरिटी का प्रयोग करना, रिप्लाई ऑल अधिक का प्रयोग करना, संक्षिप्त ब्रीफ, उचित अप्रोटिट कहीं रो अप्रोशिएट विषय बताओ देगा कहीं ऋषि। संक्षिप्त और उचित, ब्रीफ एंड उचित अप्रोच, ये क्या है? मेलिंग शिष्टाचार क्या है? मेलिंग शिष्टाचार आपके रूप में जाना जाता है संक्षिप्त, ब्रीफ और उचित अप्रोशिएट। डी होगा।
नेक्स्ट लो जी, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा आईएसओ मानक है? आईएसओ मानक कौन सा है बताओ देखें। आईएसओ मानक 9000, 14000, 22000, 27001 क्या रहेगा? 27000। आईएसओ 27000 क्या रहेगा? आईएसओ 27000 ये रहेगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लो जी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पेनल कोड। अच्छा, आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी पूछा गया था कि भारतीय आईटी एक्ट कब लगा था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो 2000 के तहत आता है। इसके नियम किस क्षेत्र के अंतर्गत कंट्रोल करने के लिए हैं? आयकर, औद्योगिक, सूचना और प्रगति नहीं। आईटी एक्ट है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो मामला है उनसे रिलेटेड मामले रहने वाले हैं। हाँ, ऑनलाइन मैसेज भेजनो, छेड़खानी करनी, ब्लॉक करिया बाद गमाई भी रिप्लाई क्या बोलिया करे जी करनो। हाँ, तंग करनो कि ने यो जो कोई गमाए शिष्टाचार लागू है वो ध्यान रखो। हाँ, एक कंप्यूटर वायरस, अच्छा, जो पहचान को रोकने का प्रयास करता है, एंटी वायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है, कौन है? वोरम है, रेक्टोवायरस है, ट्रोजन हॉर्स है या घोस्ट वायरस है? ऐसा कौन सा वायरस है? रेक्टोवायरस होता है। कौन सा होता है? रेक्टोवायरस होता है। रेक्टोवायरस ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या रहने वाला है बाबू भैया? बी रहने वाला है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया, क्यों कोई आपके कंप्यूटर में हैक बिना अनुमति में प्रवेश करता है उसे आप लाइक करते हो? आप उन्हें उन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अपराध क्राइम करने के लिए है, अश्लील दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों आदि को वितरित करने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। बताओ देखिए किस कार्य के लिए किया जा सकता है? ये सभी कार्यों को हैक किए बिना अनुमति में प्रवेश कर सकता है। तो ए उद्देश्य है, कहीं टारगेट ले रहा है। आप तो पसंद तो नहीं करते, अपराध करने के लिए कर सकता है, अश्लील दुर्भावनाओं के लिए कर सकता है, ये सभी राइट रहेगा भाई। नेक्स्ट, यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है, ठीक है, कहीं प्राप्त हुई ईमेल का मान, एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूजर नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? दे देंगे उसे आपने ईमेल प्रदाता यानी ईमेल प्रोवाइडर के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। संदेश हटाएंगे? नहीं भैया, संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे। अरे दिया करेगा, बावड़ा थोड़ी हो है, कोई तकनुष्टा का पासवर्ड मांगे दे दियोगे? अत्ता बावड़ा थोड़ी होते, तेरी को नहीं मन भेड़ है। हाँ, तेरी को नहीं था बावड़ा। नेक्स्ट ले, एक मजबूत पासवर्ड कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा होता है? दोनों अपर केस और लोअर केस अक्षरों में। अच्छा, एक शब्द जो याद रखा आसान होता है, जैसा कि आपका पालतू कुत्ता, पालतू जानवर का नाम, पेट नेम। आप जिसमें कम से कम 8 वर्ण, अक्षर और संख्याओं का वर्णों का प्रयोग करें। मतलब जी हाँ, मैं पासवर्ड लगा दियो, बा छोटो, फिर एक, फिर @ लगा दियो, फिर लगा दियो मैं गप40 है, यहाँ छोटो और बडोर मिला के $साइन चिन्ह बना दियो आगे जाके, तो यहाँ मतलब गप40 बना दियो। ओ मारो पासवर्ड को नहीं है, हटा दियो। हाँ, कोई सोचो बाबूलाल जी इंस्टा पासवर्ड है। नेक्स्ट ले जी, निम्न में से कौन सा असली एक्चुअल में सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? हैकर्स, वायरस, स्पैम, आइडेंटिटी आइडेंटिटी है या हैकर्स है या क्या है? बताओ देखें क्या है? असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। बताओ, हैकर्स, वायरस, स्पैम कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? हैकर्स उदाहरण नहीं है, हैकर से वायरस नहीं है, ध्यान रहे। स्पैम, आइडेंटिटी ये छुपा कर आता है। असली एक्चुअल में सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क नहीं है, हैकर्स। नेक्स्ट, एक सिलेंडेटेड लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां टीचर्स असाइनमेंट्स, अनाउंसमेंट, सवाल पूछना जैसे कार्य कर सकता है। गूगल क्लासरूम, बिल्कुल। गूगल फोरम, गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स नहीं। गूगल क्लासरूम के माध्यम से सिलेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म, टीचर्स असाइनमेंट और सवाल पूछने की सुविधा ये गूगल क्लासरूम में उपलब्ध थी। ये लो भैया अगला प्रश्न लो, खालिस्तान के द्वारा सूचना को इकट्ठा तथा सर्वे के लिए क्रिएट और एनालाइज किया जाता है। गूगल डॉक्स में, गूगल शीट में, गूगल फोरम में, गूगल ड्रो में। कहां पर किया जाता है? ये आपके गूगल शीट्स पर किया जाता है। देखो, सूचना को इकट्ठा कहां पर करोगे? शीट पर करोगे। इकट्ठा कहां पर करोगे? शीट पर करोगे। इकट्ठा, अरे इकट्ठा आंकड़ा इकट्ठा कर लियो, इकट्ठा नंबर आ रहे शीट बनाई जाती है। इसकी क्या बनाई जाती है? शीट बनाई जाती है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया,
खालिस्तान के द्वारा डॉक्यूमेंट पर राइट एडिट तथा कमेंट किया जा सकता है गूगल डॉक्स में, गूगल शीट में, गूगल फॉर्म में, गूगल ड्रो में कहां पर किया जा सकता है? तो ये आपके किया जाता है गूगल डॉक्स में। डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट किसको बोलते हो? अरे डॉक्यूमेंट किसको बोलते हो? डॉक्यूमेंट डॉक्स को ही तो बोलोगे। गूगल डॉक्स, डॉक्यूमेंट डॉक्स, डॉक्यूमेंट डॉक्स, बहुत ही जीसा प्रश्न था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले लो जी भैया। खालिस्तान के द्वारा प्रेजेंटेशन को क्रिएट, एडिट एंड कोलबरेट किया जाता है। कोलबरेट कहां पर करोगे? कोलबरेट करेंगे सर हम कहां करेंगे? गूगल स्लाइड पर करेंगे। कहां पर करेंगे? गूगल स्लाइड पर। कहां पर करोगे? कोलबरेट कहां पर करोगे? गूगल स्लाइड पर। कोलबरेट कहां पर करोगे? कोलबरेट गूगल स्लाइड पर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं लो जी भैया। खालिस्तान के द्वारा स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट तथा कोलबरेट एनालाइज किया जा सकता है। कहां पर किया जाता है? बताओ। देखें, ये तो आपके शीट की बात हो रही है। शीट्स देखो, शीट कहां पर है? ये रही शीट। कहां पर है? शीट्स मिला दो, शीट मिला दो। अरे बहुत इजी आते हैं, कोई डरावने वाली बात नहीं। और आजकल माहौल बना रखी है की बनी जा। केवल और केवल आपका माइंड सेट कहां पर है? आप अगर पेपर दे रहे हो तो उस समय आपकी निगरानी कहां पर है? आपका मस्तिष्क जो 1 घंटे में 35 क्वेश्चनों में आप हल करते हो, दाएं बाएं देखने में है। आपका मन कहां पर है? यही इफेक्ट करता है आपका अव्वल लाने में, आपका प्रश्न करेक्ट कराने में। ध्यान रहे, याद रखियो आप बात, कान खोल के सुन लो। नेक्स्ट लो, इन और ना बताइयो। लो, जी सूट का आमतौर पर किया जाता है गूगल शीट, गूगल टाइम फॉर टीचिंग, गूगल फॉर एजुकेशन। इनमें से कोई नहीं। जी सूट्स का प्रयोग किस लिए किया? गूगल फॉर एजुकेशन के लिए किया जाता है। गूगल ए फॉर एजुकेशन, यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा? जी सूट का प्रयोग गूगल ए फॉर एजुकेशन, बिल्कुल। गूगल ड्राइव को गूगल या क्लाउड स्टोर करने का तरीका है फाइल में किया जाता है, स्कूल सप्लाई में किया जाता है। सप्लाई क्या किया है? कहां पे किया जाता है? फाइल में करोगे। गलती बड़े ऑप्शन दिखने लाग रहे, सप्लाई क्या की देने लाग रहे होते हैं। गूगल ड्राइव का तरीका, ड्राइव कहां पर करोगे? क्लाउड बेस्ड फाइल में होता है। ये स्कूल सप्लाई लो, क्या की सप्लाई कराओ दे लो। नेक्स्ट, कौन से जिस सूट का उपयोग करके कोलैबोरेशन उत्पन्न होता है? गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्म, गूगल स्लाइड। सभी कहां पर? बताओ। देखें, सभी कार्यों पर होता है। हाँ जी, सभी। गूगल डॉक्स, गूगल फॉर्मूला, गूगल स्लाइड, ये सभी की बात होगी। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सा फाइल टाइप गूगल ड्राइव को अपलोड किया जा सकता है? अपलोड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टीपीजी, जीपीजी में कर सकते हो, MP4 वीडियो में कर सकते हो। उपरोक्त सभी। ऑडियो क्या होता है? अरे ऑडियो क्या होता है? ऑडियो। वीडियो क्या होता है? MP4 होता है। तो ऑडियो क्या होता है? सर मन बावड़ा समझो, MP3 है, MP3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। गूगल में कैसे आप फाइल को सेव कर सकते हो? बदलावों को कभी सेव नहीं किया जा सकता। गूगल ड्राइव ऑटो सेव का उपयोग करता है। फाइल सबमेन में सेव करता है। राइट क्लिक करके तथा सेव फंक्शन को सिलेक्ट करके किया जा सकता है। बताओ। देखिए कहां पर किया जा सकता है? ये तो फाइल जो होती है भैया गूगल में ऑटो सेव मोड होता है। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी। गूगल में क्या होता है? ऑटो सेव मोड होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं लो जी बाबू भैया। निम्न में से एक सीडी की फुल फॉर्म बताओ। सीडी जो होती है सर्पिलाकार होती है, कम अगर 900 से 1000 MB। हाँ सर, केबी में क्या होता है? स्टोर किया जा सकता है। सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, CDR होती है, CDRW होती है, रिकॉर्डेबल रीराइटेबल होती है। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्चुअल डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। हाँ जी सर, हाँ गुरुजी मैंने याद है। अरे मैं कहना कुछ नहीं याद को नहीं। ये ऑप्टिकल डिवाइस है कौन सी है? कमेंट करके बता दियो। CD और DVD कौन सी डिस्क है? बता दीजिए गानी आज बताओ चल जी को। हाँ बताओ देगा नहीं। 630 MB की फुल फॉर्म मेगाबाइट, GB की गीगाबाइट, ध्यान रखियो। और 9.4 की भी है, 13 GB की कोनी है, ध्यान रखियो। CD DVD 13 GB की कोनी है, ध्यान रखियो। नेक्स्ट मिनट की बात कर लो जी। HDMI की फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओहो, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, याद करो। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस करो याद। मैं कुछ जटता ही याद नहीं हुआ, बटता ही करो। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। ओहो, ओ नो, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या पूछ रहा है? HD की पूछ रहा है। अरे HD की पूछ रहा है। ओ छह कौन बोला है? नहीं, वो नहीं जो पहनते हो वो नहीं। HD है, हाई डेफिनेशन है। HD है, वो पहनते हो वो नहीं। हाई डेफिनेशन कौन से मेरा? हाई डेफिनेशन C।
कौन से में है? सी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहने वाला है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया, इनमें से कौन सा वेद प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी नहीं है? कौन सा नहीं है? 1 मिनट याद कर लेना। उसमें कितने पिन होते हैं? 25 पिन होते हैं। और एक याद कर लेना वीजीए। वीजीए की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। सीपीयू और मॉनिटर के बीच में जो लगी होती है वीजीओ, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स अरे, इसमें 14 पिन होती है। कितने पिन होती है? वीजीए वीडियो ग्राफिक्स अरे 14। आप ध्यान रखें। HDMI हो गया, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू, निम्न में से कौन सा वेद नहीं है? वेद, अच्छा वैलिडिटी पूछ रहे हैं। प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, ध्यान रखिए भाई। प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं है। कंप्यूटर ओनली इन्वर्टेड डुप्लीकेट एक्सटेंडेड इन्वर्टेड, क्या नहीं है? बी नहीं होगा, इन्वर्टेड। नेक्स्ट लो जी। वीजीए मान लो आगे। वीजीए केबल में कितने पिन होते हैं? अभी बताया था वीजीए में कितने होते हैं, बताओ। देखिए वीजीए में अभी बताया था कितने होते हैं? 15। 14 नहीं होते, इसमें ध्यान रखें 15 होते हैं, ध्यान रखें। वीजीए वीडियो ग्राफिक्स अरे, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स अरे 15 पिन हुआ, 15 पिन हुआ, 15 हुआ, 15 हुआ, ध्यान रखो। लो नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के हार्ड कॉपी प्रदान करता है? हार्ड कॉपी प्रिंटर करता है। ईमेल दो, ऑनलाइन जा है। प्रिंटर, प्रिंटर जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। देखिए प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? थर्मल और नॉन थर्मल। अच्छा, थर्मल और नॉन थर्मल। हाँ जी सर, नॉन थर्मल होते हैं, थर्मल नहीं होते। एक तो होता है आपका इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। कौन सा होता है? एक तो होता है इम्पैक्ट, IMPACT। दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है? हेमर तकनीक काम में ली जाती है, वो आपका हेमर होता है। इसमें कौन सा होता है? इसमें आपका चेन होता है, ड्रम होता है, DMP होता है। हाँ, इसमें क्या होता है? लेजर होता है, थर्मल होता है और इंकजेट होता है। लेजर थर्मल इंकजेट, लेजर थर्मल इंकजेट। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? DPI में। प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? DPI में। डॉट पर इंच, डॉट पर इंच। प्रिंटर की गुणवत्ता डॉट पर इंच। स्क्रीन की गुणवत्ता PPI पिक्सल पर इंच, पिक्सल पर इंच। याद रखो, फिक्स को नहीं है। प्रिंटर राइट आंसर होगा। सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर। एक आवेदन या स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादन करने में सहायता। एक स्कैनिंग और OCR आवेदन। इनमें से कोई नहीं। क्या रहेगा? क्या रहेगा? बेसिक फोटो। यहां पर राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए, बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर की बात हो रही है ना? अरे पिक्चर की बात हो रही है। किसकी बात कर रहा है? पिक्चर की। पिक्चर की बात होगी तो फोटो आएगा बेटा जी, दस्तावेज नहीं आएगा। हाँ जी, स्कैनिंग कहाँ आएगी? ये पिक्चर की बात कर रहा है। पिक्चर किस में आती है? फोटो, पिक्चर, फोटो, पिक्चर, फोटो, पिक्चर, फोटो। लो क्या हाल है? हाँ याद है? हाँ तो नहीं पूछूं मैं। LCD फुल फॉर्म बताओ। देखे LCD की फुल फॉर्म बताओ, LED की फुल फॉर्म बताओ, OLED की फुल फॉर्म बताओ। और प्रोजेक्टर में कौन सी पिन लगाई जाती है ये भी बताओ। प्रोजेक्टर में कौन सी पिन लगाई जाती है ये भी बताओ। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। बताओ। देखिए मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था? मॉनिटर का आविष्कार कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज, मॉनिटर का कार्ल फर्डिनांड ब्राउन, कीबोर्ड का क्रिस्टोफर टमसोल्स, माउस का डगलस एंजल बट। अरे तेरी हाँ। LCD प्रोजेक्टर को ठीक है किस प्रकार का है? फ्लैट पैनल लेजर होता है, नॉर्मल माउंटेन होता है, मेश मॉडल होता है, या कोई नहीं होता है? कौन सा बताएगा? नॉर्मल होता है। ये क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होता है, ध्यान रख लेना। नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होता है। LCD प्रोजेक्टर की बात हो रही है तो इजी सा प्रश्न था, कोई टप नहीं है। नेक्स्ट की बात कर लें। CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? भंडारण, प्रतिलिपि, बर्निंग, पेस्टिंग। बताओ। देखिए बर्निंग, अरे कॉपी करने की प्रक्रिया CD में बर्निंग होती है। बर्निंग CD में बर्निंग, CD में बर्निंग, CD में बर्निंग। कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग, कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग, कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग। याद करो, याद है, ठीक है। लो, यह प्रिंट करने से पहले एक दस्तावेज को कैसे दिखेगा ये जानने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? बताओ। देखा नहीं? फॉर्मूला पुनरावलोकन, प्रिंट प्रीव्यू, पुनरावलोकन। अरे कैसे दिखेगा? वो तो प्रिंट प्रीव्यू होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट रहने वाला, प्रीव्यू। कैसे दिखेगा? प्रिंट प्रीव्यू होता है। अगला, निम्न में से कौन सा प्राधिकरण
कि आधार कार्ड जारी किया जाता है, आधार कार्ड UIDAI के द्वारा किया जाता है। आधार कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान रखिए, आधार कार्ड किसके द्वारा? UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। नया पेन, पेन की फुल फॉर्म बताओ? परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर कौन जारी करता है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन जारी करता है? किसने टेंडर दे रखा? RBI ने दे रखा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी सर, याद है। नया पैन कार्ड बनाने के लिए 49A, नया 49A, नया 49A कितने नंबर का फॉर्म भरा जाता है? 49A, याद है क्या? हाँ ठीक है, याद आना फिर। NPCI की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर UIDAI, अच्छा आधार इनेबल्ड, अच्छा 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 अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। वैश्विक नहीं है, भारतीय भारत शहरी नहीं है। बी, भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म रहती है आधार कार्ड की। आधार कार्ड में कितना अंक है? 12 डिजिट। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PS के पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाना होता है। कहां पर जाना होता है? पासपोर्ट सेवा, लोक सेवा आयोग में नहीं जाओगे, सार्वजनिक में नहीं जाओगे, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सर्विस सेंटर पे जाना होता है, वहां पर पासपोर्ट बनता है। नेक्स्ट पढ़ने की बात कर लेते हैं। लो जी बाबू भैया, भारतीय रेलवे, PNR, PNR क्या होती है? फुल फॉर्म बताओगी तो बोल दो। कितने अंकों का कोड होता है? 10 अंकों का कोड होता है इसमें। PNR में 10 अंकों का कोड होता है। हाँ जी सर, पैन कार्ड में भी 10 का होता है। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड यात्री का नाम का रिकॉर्ड होता है। ये संरक्षण नहीं होता है इसमें। क्या होता है? यात्री का नाम रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन ए बहुत ही सी बात है, कहीं रेलवे में यात्रा को निकल रही है। हाँ, और वहीं रहे नेशनल वोटर ID, अच्छा EPIC द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। क्या चुनाव कर्मियों के पत्र हैं? चुनाव को पहचान पत्र है, दोनों है। क्या होता है चुनाव का? ये क्या होता है? चुनाव का होता है, क्या होता है? चुनाव कर्मियों की पहचान पत्र, चुनाव फोटो पहचान पत्र होता है। क्या होता है? नेशनल EPIC, चुनाव फोटो पहचान पत्र, चुनाव कर्मियों का पहचान। वोटर ID क्या पूछ रहा है? पूछ क्या रहा है? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, EPIC में दोनों होता भैया। वैसे चुनाव फोटो क्या होता है इसमें? हाँ, चुनाव कर्मियों का चुनाव फोटो पहचान पत्र। वोटर्स जो होता है, वोट देने वाला होता है, उसका तो चुनाव खुद का होता है। लो, आधार में क्या है? आधार 12 अंकों का डिजिट है, UIDAI जारी करता है, दोनों भाई सही है। सी होगा यहाँ पर भी, क्या होगा? सी। लो, R, अच्छा IRCTC, अच्छा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन केटरिंग, ध्यान रखो। इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, SMS की फुल फॉर्म बताओ देनी? स्वाभिमान सिंह स्टेडियम ना सर। शॉर्ट मैसेज सर्विस क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। कितना नंबर को करा? 139 पर चेपना फोन 139। नेक्स्ट लो जी, TDS की फुल फॉर्म टैक्स डेडिकेटेड सोर्स, ये स्रोत कर कटौती, टैक्स डेडिकेटेड सोर्स। नेक्स्ट लो जी, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NPCI, अच्छा ठीक है, NPCI नेशनल वोटर सर्विस, NPCI नहीं NVPC नहीं, गलत है ये, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? मतदाता के बारे में जानकारी, राष्ट्रीय चुनाव दिवस, ये तो 25 जनवरी के दिन होता है। चुनाव दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी, याद रख लेना। 25 जनवरी। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद कर लेना। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद कर लेना। दोनों प्रश्न आपके आर के सील में इंपोर्टेंट है, तू याद कर। बताओ देनी, सामाजिक दिवस है, मतदाता दिवस पे, चुनाव दिवस नहीं है, मतदाता दिवस है। राइट आंसर क्या होगा? सी। 25 दिसंबर को मनाया, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, और 2 दिसंबर को आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट लो जी, SSO का ये सिंगल साइन ऑन, SSO का ये सिंगल साइन ऑन, लो ऑप्शन ए सिंगल साइन ऑन, लो जी सिंगल साइन ऑन। जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? अरे तेरी, ध्यान रखो, नहीं है बोल रहा है, नहीं है। जन सूचना के करने के लिए ये आधार पंजीकरण आवश्यक है। पोर्टल URL की फुल फॉर्म बताओ बोल दो? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ जी सर, हाँ। सरकारी के सभी योजनाओं के लिए जानकारी हो गया है। आम जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरण, निगम से आसानी उपलब्ध कराना है। जन सूचना पोर्टल का माध्यमों काई लाभ कोनी, कौन बताशी मने?
देखो एसएसओ की फुल फॉर्म तो पहली में बताई, इनके बाद का मायने ते देखो इसका माध्यम कहीं करना है, सूचना प्राप्त करने वाले आधार पंजीकरण आवश्यक है, बिल्कुल नहीं आवश्यक है। जन सूचना पोर्टल पर कोई जरूरी को नहीं। लो भाई ध्यान रखियो, एसएसओ के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है एसएसओ के तहत, भाई बताओ देखिए कैसे कर सकता है। ये कर सकता है आपके माध्यम से आधार नंबर पंजीकरण से, भामाशाह क्रमांक के जरिए, यानी कि जन आधार के माध्यम से। ए और दोनों सी राइट रहने वाला, ए और बी दोनों नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट लो जी, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण है? रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, स्क्रूटिनाइजेशन और एलोकेशन। कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो बताओ देखिए कौन सा नहीं है? स्क्रूटिनाइजेशन, ये नहीं है, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं है, राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं, लो जी, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के प्रति परिवार कितने लाख प्रति का परिभाषित लाभ कवर होगा? 25 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, 5 लाख का? कता लाख रुपयों को लाभ उसी 5 लाख को ध्यान रखियो, 5 लाख। अरे आयुष्मान आड़ा में 5 लाख को भी ध्यान को नहीं जाने, पुराना है वो प्रश्न। आयुष्मान भारत योजनाओं के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? योजना के लाभ पूरे देश को पोर्टेबल है। योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस लाभ की सुविधा अनुमति दी जाती है। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन एक पात्रता आधारित योजनाओं के लिए, सभी कार्यों के लिए चेप दियो, कोई दिक्कत को नहीं, चेप दियो सर जी, अगला प्रश्न चेपो। निम्न में से किस द्वारा नागरिकों जनसंपर्क में शिकायत टोल फ्री नंबर पर कर सकते हो, ये पर कर सकते हो, पोर्टल पर कर सकते हो और मोबाइल ऐप पर, सभी पर कर सकते हो। और शिकायत करनी तो है संपर्क के माध्यम शिकायत कटे भी कर सको, ऑनलाइन कॉल करके की कर सको, रजिस्ट्रेशन करके लो। ऐसा सिंगल साइन का उद्देश्य कहीं है, सहायता डेस्क उपलब्ध कराना है, ग्राहक संतुष्टि है उपलब्ध बढ़ाना, बिल्कुल सभी कार्य है बेटी, याद रखो। नेक्स्ट लियो जी, राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? प्रत्येक परिवार 10 अंकीय परिवार की पहचान है। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया होगी। प्रत्येक निवासी 16 अंकीय पहचान संख्या है। आधार नामांकन के पश्चात आधार संख्या का जन आधार पोर्टल पर दर्ज करना आवश्यक है? नहीं भाई, प्रत्येक के 16 अंकीय पहचान नहीं होती है, 10 अंकीय होती है, ध्यान रखें। आधार संख्या के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? जन आधार के बारे में सत्य नहीं है, प्रत्येक परिवार के 10 अंक की होगी, ये सही है, ये भी सही है। 16 अंक की को नहीं है, परिवार के मुखिया जो महिला होती है उसके 11 अंकों का कोड होता है, बाकी का 10-10 को ही है, ध्यान रखो। राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का फुल फॉर्म है, डीबीटी का मतलब होता है, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिपार्टमेंट ऑफ बायो नहीं होता, डाटाबेस ट्रांसफर नहीं होता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ए, डिपार्टमेंट नहीं होता भाई। आइए ताकि आज की क्लास कंप्लीट और मिला ताकि काल की क्लास का मैं धमाधम धड़ाधड़ तरीका में मिला, ते मन कमेंट करके बता दीजिए क्या की लगी क्लास, और उत्तर को जवाब ते मन जरूर बता दीजिए। कहीं कहीं है, कहीं कहीं अडंगो है, कतो कहीं है। चैनल ना देते ज्यादा जो ज्यादा सब्सक्राइब कर तो मैं थाने गारंटी ले आप ऑनलाइन भी क्लास ले रहा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।